नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, अगर जो आपको स्वस्थ रहना है और चाहते हैं कि किस देवता की पूजा करने से आप पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं, तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि माँ शीतला एक ऐसी माता हैं जो कि आपको सदैव स्वस्थ तथा निरोगित रखती हैं। किसी व्यक्ति को अगर जो कोई भी शरीर में रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो व्यक्ति माँ शीतला के शरण में जाए तो माँ अपने उस भक्त का कल्याण अवश्य करती हैं। तो दोस्तों, मुख्यतः पूरे भारत में दो ही मंदिर जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं माँ शीतला के। प्रथम जो है वो वाराणसी में अदलपुरा में माँ शीतला का जो धाम है माँ गंगा के किनारे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक है जौनपुर चौकिया में माँ शीतला का मंदिर। तो ये दोनों जो मंदिर है दोस्तों, वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माता शीतला के। और आपको किसी प्रकार का कोई भी रोग हो तो आप माँ के धाम में अवश्य जाइए, माँ आपके रोगों का शमन अवश्य करती हैं। और दोस्तों, कई लोग होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रुपया पैसा फेंक लेते हैं दवा पर, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति में ये होता है उनका कि कोई ना कोई कारण होता है उनके यहाँ जिसके चलते वो रोग ठीक नहीं होता है। कारण वो व्यक्ति स्वयं समझता है कि वो कारण क्या है, लेकिन वो छुपाता है लोगों से। कारण कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर जो आपने किसी के साथ कल छपट करके उसका धन लिया है या उसके आत्मा को दुखी करके उसका हिस्सा ले लिया है, तो अगर जो उस व्यक्ति की मृत्यु आपसे पहले हो जाती है दोस्तों, तो उस व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो सदैव आपको परेशान करेगी। ये याद रखिएगा आप। तो जो कारण वाले जो समस्याएं हैं दोस्तों, उसको देवी दुर्गा भी सही नहीं करती हैं। ये बात गांठ बांध लीजिएगा आप, क्योंकि आपने किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया है जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका परिवार पूरी तरह से विखंडित हो गया, तितर बितर हो गया। तो उसकी आत्मा जितनी पीड़ा सहन कर चुकी है वो आपको अपने शरीर में रहकर वो सारी पीड़ाओं को सहना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर जो कारण है तो समझ जाइए कारण है, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो उसको सुधारने का भी आपको मौका भगवान देते हैं। अगर जो आपने किसी का धन दौलत लिया है, ज़बरदस्ती उसका पैसा लिया है या हिस्सा कब्ज़ा कर लिया है, जिसके चलते उसके परिवारजन पूरी तरह से अगर जो परेशान हैं, दुखी हैं, तो सर्वप्रथम उपाय उसका यही है दोस्तों कि ब्याज सहित उसके वो सारे पैसे लौटा दें आप। चलिए मान लीजिए अगर जो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है तो उसका परिवार में कोई ना कोई अवश्य होगा, तो ब्याज सहित उसके सारे पैसे लौटा दीजिए। अगर जो हिस्सा आपने दबा के बनाया है, उसका ज़मीन कब्जा कर लिया है, तो सब उसको वापस कर दीजिए दोस्तों, शीघ्र अति शीघ्र। और जिस व्यक्ति के साथ आपने ये छल किया है, अगर जो जीवित है तो उससे क्षमा मांगिए, अमृत है तब भी उससे क्षमा मांगिए, क्योंकि उसकी आत्मा सदैव आपके अगल बगल ही रहती है। हाँ, अगर जो इन कारणों से अगर जो आप कारण आप पे ये लागू नहीं होते हैं, तब आप माता के धाम में जा सकते हैं। तो आप माता के धाम में जाएंगे तो प्राकृतिक जो कारण होगा आपका, वो निश्चित 100% आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और ये जो कारण वाला होगा, ये मैंने आपको उपाय बता दिया है, बिना इसके लिए देवी देवता भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो तत्काल आप सुधर जाइए। अगर जो इस तरह आपने धन बनाया है या संपत्ति बनाई है, तो तुरंत जिसका आपने लिया है उसे वापस कर दीजिए और तत्क्षण उसे क्षमा मांगते हुए तब माता के धाम में जाइए, या चौकिया जौनपुर चले जाइए या वाराणसी में अदलपुरा माँ शीतला के धाम में। तो ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ की माता स्वयं तार देती हैं अपने भक्तों को, उनके सभी रोगों का शमन कर देती हैं।
और माता का सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो अपने को सुधार लीजिए। ये 2 धाम ऐसे हैं माँ शीतला के, जहाँ की आपका रोगों से मुक्ति आपको अवश्य मिलती है। तो अगर जो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ दोस्तों, इन बातों को हल्के में ना लीजिएगा। ये सब कारण और प्रभाव अवश्य आपके जीवन पे पड़ते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पीढ़ी वालों को भी ये भुगतना पड़ता है, सूद ब्याज के सहित। इसको याद गांठ बांध लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जितना भगवान ने आपको दिया उसी में खुश रहिए। अत्यधिक कमाने की आवश्यकता नहीं है आपको कि किसी का शोषण करके आप पैसे कमाएं और अमीर बन जाएं। तो अगर जो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा। ये बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है। बहुत लोग ऐसा काम कलयुग में कर रहे हैं जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है और उनके परिवार को ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो ना नहीं रहेंगे पृथ्वी पर तब भी उनके जो उस धन का उपभोग करेगा उन सबको भुगतना पड़ेगा। उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। तो माँ शीतला का दर्शन अवश्य करिए। कभी भी अदलपुरा वाराणसी में आए या चौकिया जौनपुर में, माँ आपको स्वस्थ तथा निरोगित सदैव रखेंगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। माँ शीतला का आशीर्वाद सदैव आप सभी पे बना रहे, हमारे पे बना रहे और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब पे माँ शीतला अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय हो महाकाल, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा, जय माँ शीतला, जय माता दी।